पेट दर्द, खून का आना, अचार को ना छूना, मंदिरों में ना जाना, उदास, घर में अलग रहना। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, मैं पीरियड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस विषय पर आज भी कई लड़कियां बात करने में हिचकिचाती हैं। उन मुश्किल दौर में लड़कियों की जो सहायता करता है उसका नाम है सैनिटरी पैड। और आज की जो कहानी है वो उसी सैनिटरी पैड के रियल हीरो से संबंधित है, जो रियल लाइफ में रियल पैड मैन है। नमस्कार, मेरा नाम है सोम प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन ज्ञान का यूट्यूब चैनल। इस सेक्शन में आज हम बात करेंगे उन प्रेरणादायी कहानियों के बारे में जो रियल लाइफ के रियल हीरो हैं। जैसा कि मैंने अपने परिचय में बताया कि आज मैं एक ऐसे रियल पैडमैन से आपको मिलाऊंगा, आपको बात कराऊंगा जो हम सब के लिए प्रेरणादायी हैं। वैसे रियल पैडमैन का नाम है अरुणाचलम मुरुगनंथम। जी हाँ, एक बार नाम फिर से सुन लीजिए, अरुणाचलम मुरुगनंथम। अरुणाचलम का जन्म 1962 में कोयम्बटूर, तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम एस अरुणाचलम था और माँ का नाम ए वनीता। माँ और पिता दोनों ही हैंडलूम बुनकर का काम करते थे। इनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। जब ये 14 साल के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। परिवार का खर्च चलाने के लिए इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। परिवार की आर्थिक मदद के लिए इन्होंने खेतों में मजदूरी भी किया। अरुणाचलम ने 1998 में शादी कर ली। इनकी पत्नी का नाम शांति था। एक दिन अरुणाचलम ने अपनी पत्नी को एक बहुत ही गंदा कपड़ा हाथ में ले जाते हुए देखा, जिसे उसकी पत्नी पीरियड्स में इस्तेमाल किया करती थी। अरुणाचलम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह कपड़ा इतना गंदा था कि वे अपनी बाइक भी ना साफ करें। अरुणाचलम मुरुगनंथम ने अपनी पत्नी को कहा कि वह पीरियड्स में पैड का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। तो उनकी पत्नी ने जो कहा वो बहुत ही पीड़ादायक था। वो कही कि या तो वह घर के लिए दूध खरीद सकती है या फिर इतने पैसों से सैनिटरी पैड। उस समय पैड की कीमत बहुत ज्यादा थी। मुरुगनाथम इस विषय पर काफी गहरी चिंतन करने लगे और उन्होंने एक दिन बाजार में जाने का सोचा और अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने जब पैड खरीदने हेतु दुकान में गए तो वाकई में उन्होंने देखा कि पैड की कीमत बहुत ज्यादा है। परंतु जब अरुणाचलम ने उस पैड को हाथ में रखा और अंदाजा लगाया कि वे इसे मात्र 10 पैसों में ही तैयार कर सकते हैं, परंतु कंपनी वाले 40 गुना पैसा अधिक लेते हैं। अब दौर शुरू होता है अरुणाचलम का अपने संकल्प का। पहले वे खुद के द्वारा बनाए हुए पैड को पत्नी से जांच करवाते थे, फिर बाद में पत्नी ने भी मना कर दिया
और जिसका नाम रखा जयाश्री इंडस्ट्रीज। अरुणाचलम से बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आइडिया खरीदने के लिए आती थी, पर अरुणाचलम ने सभी को मना कर दिया और अपनी आइडिया ना बेचने का संकल्प कायम रखा। अब आगे सैनिटरी नैपकिन की राह इनकी शुरू होती है। अरुणाचलम को पता नहीं चल पा रहा था कि उनका जो पैड है वह बिक क्यों नहीं रहा है। बाद में एक प्रोफेसर की मदद से उन्होंने जाना कि वह जो पैड बनाते हैं वह रुई का बनता है, परंतु जो कंपनी पैड तैयार करती है वो एक खास वृक्ष के सेलुलोज से तैयार किया जाता है। तब अरुणाचलम को प्रोफेसर ने बहुत सारी कंपनियों का नंबर दिया और अरुणाचलम उस कंपनी में खुद जाकर पैड कैसे तैयार होता है ये सीखने प्रारंभ किया। 2 साल और 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार अरुणाचलम को यह पता चल ही गया कि सैनिटरी पैड कैसे बनाया जाता है। अरुणाचलम ने खुद सैनिटरी पैड बनाने का कार्य अपने जिम्मे लिया, पर उसकी लागत मशीन की इतनी ज़्यादा थी कि अरुणाचलम उसे खरीद नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने खुद की मशीन भी तैयार कर ली। बिल गेट्स के साथ 2014 में ग्रांड चैलेंजेज एनुअल मीटिंग में अरुणाचलम ने बताया था कि उनके इस संघर्ष के लिए उन्होंने कभी किसी से आर्थिक मदद नहीं ली और उनका संघर्ष अपने उस दौर में भी रहा जब उन्होंने आने जाने के पैसों के लिए अपने खून को भी कई मर्तबा बेचा। कई दफा उन्हें अपनी खून को भी बेचना पड़ा। अरुणाचलम के इस संघर्ष से आज सैनिटरी पैड की जो कीमत है वो काफ़ी सस्ती हो चुकी है। वो घर घर सैनिटरी पैड बांटने का उन्होंने जिम्मा लिया और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है आज बहुत सारे गांवों में, घरों में माताओं बहनों के लिए सैनिटरी पैड देने का काम करती है और बहुत ही कम लागत में वे इसे बनाते हैं। अरुणाचलम के इस उपलब्धि के लिए उन्हें